प्रस्तुत है लेखक सत्यनारायण द्वारा लिखित लघु कथा आईना। आले में आईना रखा रहता, धुंधला पर हाथ फेरते ही एकदम साफ। पिता रोज सवेरे उसके सामने खड़े हो जाते और आहिस्ता आहिस्ता अपनी दाढ़ी बनाते। सब कुछ एक ही क्रम में। वो आईना पिता का आईना था। वे सब उसे पिता का आईना कहकर पुकारते, क्योंकि वे किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। कई बार उनकी अनुपस्थिति में वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता तो उसमें उसकी जगह पिता का चेहरा तैरने लगता। वो घबराकर वहां से हट जाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वो सोचता, इस आईने में जरूर कोई खास बात है। मन में गुनगुनाता, बड़े हो जाओ तब तुम भी इससे अपनी दाढ़ी बनाना, वो तुम्हारे दादा का है। एक दिन पिता ने उससे कहा। पिता का आईना? वो हैरान होकर उसे बार बार छूता। अपने अंतिम दिनों में पिता को कम सूझने लगा था। सब कुछ धुंधला धुंधला, लेकिन सुबह सवेरे का क्रम कभी भंग नहीं हुआ। वे निश्चित समय आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते, उसे अपनी बंडी से रगड़कर साफ करते और ब्रश से झाग उपजाकर धीरे धीरे दाढ़ी बनाते। एक दिन पिता चल बसे। उसके न आंसू आए न वो दहाड़ मारकर रोया। वो सिर्फ सन्न सा सब देखता रहा और चुप हो गया। बहुत कोशिश की, पर आंसू का एक कतरा बाहर नहीं निकला। परिवार के लोग हैरानी से उसे देखते रहे थे। अब वो बड़ा हो गया था, पता ही नहीं चला धीरे धीरे कब उसने पिता का स्थान ले लिया। रोज सवेरे उसी तरह उसी आईने के सामने खड़ा होकर दाढ़ी बनाता। शुरू शुरू में उसमें से झांकता पिता का चेहरा दिखाई देता। वो डर जाता। धीरे धीरे उसका और पिता का चेहरा एक मेक हो गया। कई बार वो तय नहीं कर पाता कि वो पिता की दाढ़ी बना रहा है या अपनी। तू अभी बच्चा है। कभी ब्लेड से कट लग जाता तो पिता आईने से निकलकर कहते, तुम ठीक अपने पिता पर गए हो। तुम्हारा चेहरा, हाव भाव, आदतें सब कुछ वैसी ही हैं। यकीन ना हो तो फोटो से मिलान करके देख लो। पत्नी अक्सर मजाक करती। उस दिन वो देर से उठा था। पिछले कुछ दिनों से आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा था। आईना भी वैसा ही हो गया था, लेकिन हाथ इतने अभ्यस्त हो गए थे कि बिना आईना देखे वो दाढ़ी बना लेता था। उस दिन देर रात तक नींद नहीं आई थी। सुबह सवेरे उनींदे की हालत में आईने तक गया। वो वहीं रखा था जहां रोज रहता था, पर आज उसके हाथ जाने क्यों कांप रहे थे। गालों पर साबुन की झाग लथेड़कर उसने आईना उठाया और बनियान से पूछा। इसी बीच हाथ से फिसलकर आईना फर्श पर कई टुकड़ों में बिखर गया। वो थर थर कांपने लगा और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसके पिता आज मरे हों।